देखिए हम लोग एग्जाम्पल नंबर कौन सा देखेंगे? 2। उदाहरण 2 देखेंगे। ये बोल रहा है रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और ₹9 में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदी। 9 रुपये में क्या खरीदा? 2 पेंसिल खरीदी तथा क्या किया? 3 रबड़ खरीदी। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी और उसने भी ₹18 में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो मान लेते हैं रोमिला ने कितनी खरीदी पेंसिल? X। कीमत मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं भैया? कीमत मान लेते हैं। कीमत मान लेते हैं। माना पहले क्या खरीदे? पेंसिल। माना पेंसिल की कीमत कितनी मान लेंगे? X रुपये तथा रबर की कीमत कितनी मान लेंगे? Y रुपये। पहली कंडीशन देखिए। पहली कंडीशन देखिए क्या रहा? 2 पेंसिल ले रहा है और 3 रबड़ ले रहा है ना। अगर एक पेंसिल की कीमत कितनी है? ये 1 की लिखा है हमने, कम किया, कितने का लिखा है? 1 के लिए। अगर 1 की कीमत X रुपये है तो कितनी ये ले रही? 2 पेंसिल ले रही है। कितना हो जाएगा? 2X हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2X हो जाएगा। और अगर 3 रबड़ ले रही है तो 1 रबड़ की करो Y कीमत क्या हो जाएगी? 3Y। और टोटल फिर इसको कितने रुपया देने पड़ते हैं? 9 देने पड़ते हैं। ये इक्वेशन नंबर कौन सी बन जाएगी? दूसरी कंडीशन की बात करें तो जो उसकी सहेली है वो 4 पेंसिल ले रही है। 1 पेंसिल की कीमत X रुपया है तो 4 पेंसिल की 4X। अगर 1 रबड़ की कीमत Y रुपया है तो 6 की कितनी हो जाएगी? 6Y। तो टोटल कितने बोल रहा है? 18 रुपये पड़ते हैं। कितने पड़ते हैं? 18। ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी? 2। समझ रहे? इसको देखें तो 2 से क्या हो जाएगा? डिवाइड भी जाएगा। 2 से क्या लिख देंगे? 2 से भाग करने पर। अगर वो भाग करते हैं दोनों को तो देखिए क्या होगा। 2X आ जाएगा प्लस 2 दिया 6Y आएगा। दोनों का कितना हो जाएगा? 18। इक्वेशन नंबर कौन सी बनेगी? 2 बन जाएगी। जो इक्वेशन पहले थी वही इक्वेशन क्या हो गई? दोबारा गई, सेम है। तो इनको हम बोलते हैं संपाती। क्या बोलते हैं इनको? अभी इनका कह रहा है, क्या कह रहा था? कह रहा था तो बीजगणितीय बनाई, इनका जो है मैं समीकरण बनाइए, उनका ग्राफ भी खींचिए। क्या करना है इनका? तो जब ग्राफ खींचेंगे तो एक रेखा के ऊपर ही क्या आ जाएगी? दूसरी रेखा आ जाएगी कि सेम। एक रेखा के ऊपर क्या आ जाएगा? दूसरी रेखा आ जाएगी। देखिए अब इसका हमको क्या करना है? ग्राफ खींचना है। ग्राफ के लिए देखिए क्या करते हैं, ये पहली इक्वेशन ले लेते हैं। देखिए 2X प्लस 3Y बराबर कितना? 9। Y की वैल्यू यहाँ से निकाली जाती है। 3Y इज इक्वल टू कितना? 9। ये अंदर जाएगा तो माइनस का 2X। तो Y इज इक्वल टू आएगा 9 माइनस कितना? 2X अपान कितना? 3। आप टेबल बना लेंगे इस समीकरण के लिए। इसके लिए क्या बना लेंगे? टेबल बना लेंगे। देखिए X लिखेंगे और इसमें 3 कॉलम कम से कम कर लीजिए। इसमें क्या लिखिए? Y। इसमें X कामा क्या लिखेंगे? Y लिखेंगे। ऐसे मान पुट करिए X के कि कैंसिल होकर के पूरा मान निकल आए। अगर X की वैल्यू पर जगह पर हम 0 रख दें, कितना रखते हैं हम? 0 रखते हैं। क्या रखते हैं हम? 0। अगर 0 रखेंगे तो सारा मान क्या हो जाएगा? ये 0। 9/3 आएगा तो 3 पे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अगर हम यहाँ रख दें कितना? 1 नहीं बचेगा। 6 बनाइए इसको। कितना बनाए इसको? 6। तो 3 दूनी 6। अगर हम 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। और 3 को 3 से कट करेंगे तो कितना आएगा? 1। 3 का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसमें तो 0 का मान कितना हो गया था? 3 हो गया। इसके बाद इसमें मान लीजिए हमने रख दिया कितना? 4 रख दिया। कितना रख दिया? 4। 4
4 दूनी 8 तो नहीं बनेगा, 5 दूनी 10 नहीं बनेगा, 6 रख दीजिए, कितना रख दीजिए 6, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, 12 में से 9 जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा 3, और माइनस 3 एक कितना हो जाएगा 3, तो माइनस का आ जाएगा 1, तो 6 का मान कितना आ जाएगा माइनस का 1। इस पॉइंट को ए बोल दीजिए, इसको क्या बोल दीजिए बी, और इसको क्या बोल दीजिए सी। अगर हम दूसरी इक्वेशन भी लेते हैं, क्या लेते हैं दूसरी इक्वेशन भी अगर लेंगे तो देखिए जैसे हमको गिवन है भाई 2x + 3y = कितना गिवन है 9। अगर इसको भी निकालोगे तो उसी तरीके से निकल आएगा y = 9 - 2x अपान कितना 3। और इसके लिए भी अगर हम टेबल बनाएं, इसके लिए भी क्या करें हम लोग टेबल बना दिए इस तरीके से। अगर हम मान देखें तो वही लगभग वही मान तो सारे इसमें भी आएंगे, अगर वही वैल्यू पुट करेंगे तो इसमें भी तो मान क्या आएंगे वही ही आएंगे और कुछ बदलेगा नहीं। देखिए जब इसमें हमने 0 रखा तो इसमें कितना आया है 3 आया, तो 0 का 3 इसमें भी आ गया, मानो इसको a डैश बोल दिया। जब हमने इसमें कितना रखा 3 रखा तो कितना आया था 1 आया था, तो 3 का मान कितना आ गया 1, इसको मान लो हमने क्या बोल दिया 3 डैश बोल दिया। जब हमने इसमें कितना रखा 6 रखा तो इसमें -1 आ गया, तो 6 का मान कितना हो जाएगा माइनस को हमने क्या बोल दिया सी डैश। ग्राफ देखिए, ग्राफ बना देते हैं। आप लोग ग्राफ पेपर पर इसको क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। इसमें मैक्सिमम नंबर कितना तक गया हुआ है हमारे पास 6 तक। ये x और ये क्या हो जाएगा x डैश, ये क्या हो जाएगा y डैश होता है, ओरिजिन होता है, मूल बिंदु होता है, 0 का मान 0 होता है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 कितना कह देते हैं 6। ऐसे ऊपर भी 1 2 3 4 5 कितना बोल रहे हैं 6। इधर 1 2 3 4 5 कितना बोल रहे हैं 6। 1 2 3 4 5 कितना 6। 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6। ये x की वैल्यू प्लस वाली, ये x वाली y की वैल्यू प्लस वाली। इधर x की वैल्यू कहाँ की आएगी माइनस की आती है, माइनस का होगा तो आपको इधर चलना होगा, और y पर अगर माइनस होगा तो आपको किधर चलना होगा नीचे चलना होता है। अब आइए पहला वाले देखिए 0, 3। 0 मीन्स तो कुछ भी नहीं चलना y x अक्ष पर, लेकिन y पर कितना चलना है आपको 3, वो भी प्लस का चलना है तो ऊपर जाना है। तो कहाँ पहुंचेंगे यहाँ पहुंचेंगे। ये आपका पॉइंट कौन सा मिल जाएगा a मिल जाएगा। फिर चलना है 3, x अक्ष पर कितना चलना है 3, वो भी प्लस का, तो यहाँ पहुंचेंगे। और y पर हमको कितना चलना है 1 चलना है, तो आप 1 पर चलेंगे और तो कहाँ इसकी सीध में पहुंचेंगे, ये पॉइंट आपको कहीं यहाँ पर मिल जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपके लिए b हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और जब c चलेंगे तो c देखो 6 दिया हुआ, x की वैल्यू कितनी दी है 6 दिया है, और y पर कितना चलना है -1, इसका मतलब y पर नीचे जाना है, यहाँ पर जाना है। और जब आप इसकी सीध में आएंगे 6 की सीध में, तो ये पॉइंट कहाँ पड़ेगा आपको यहाँ पड़ेगा जा करके, ये 6 नंबर था, ये यहाँ पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा आपका c हो जाएगा। आप इसके से इसको 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 सबको क्या करेंगे, इसको मिलाते एक लाइन क्या करेंगे इस तरीके से खींच देंगे। अगर आप दूसरे का ग्राफ बनाएंगे, इसका बनाएंगे, तो यही तो चलेंगे, तो यही a डैश भी आ जाएगा, यही क्या आ जाएगा b डैश भी आ जाएगा, यही क्या आ जाएगा c डैश भी आ जाएगा। और इस तरीके से रेखा हमको क्या होगी, ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी इसी के ऊपर एक दूसरे के ऊपर क्या होंगी मिल जाएंगी, और इस तरीके से इसका ग्राफ बन जाएगा। और जब इस तरीके का ग्राफ आता है, जब इस तरीके से रेखाएं आएंगी, तो इसके अगर कोई सोल्यूशन पूछे, हल पूछे कितने होंगे, तो इसके हल कितने होते हैं इनफाइनाइट, अनंत हल होते हैं, अनेक हल होते हैं, अनगिनत हल होते हैं, उनकी कोई संख्या नहीं है। क्योंकि ये रेखाएं क्या हो रही हैं हर जगह इसको क्या कर रही हैं कट कर रही हैं। अगर रेखाएं हर जगह कट कर रहे हैं तो इसके हल भी कितने होंगे अनेक होंगे, कि इसको बढ़ाते रहेंगे कट करते रहेंगे, तो इनके हलों की जो संख्या होगी, जो इनके सॉल्यूशंस होंगे वो कितने होंगे इनफाइनाइट। जब कभी संपाती आएगा तो उसके हल पे पूछेगा तो कितने हो जाएंगे इनफाइनाइट हो जाएंगे। कुछ बात समझ में आने समझ में आई, नोट कर लीजिए इसको। देखिए उदाहरण नंबर कौन सा हम देखेंगे अब 3, एग्जाम्पल नंबर देखिए 3। उदाहरण नंबर 3 कह रहा है दो रेल पटरियां समीकरण किससे दिया हुआ है। इस बार आपको इक्वेशन गिवन है x + 2y - 4 = 0। इक्वेशन नंबर 1 गिवन है, और क्या गिवन है आपको 2x + 4y - 12 = 0।
कह रहा दो रेल पटरियां समीकरण इतने और इतने दौरान निरूपित की गई हैं, इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। आपको इनका क्या करना है, ग्राफ खींचना है। क्या करना है, इनका ग्राफ खींच लेना है। देखिए अब इनका देखो, इस पे इस बार इक्वेशन आपको बनी बनाई दे दी, आपको बनाना भी नहीं है। तो आप इसको सबसे पहले आप y निकाल लीजिए। क्या निकाल लिया करो आप लोग, y। देखिए 2y रोकेंगे, बाकी सब उधर भेज देंगे। 4 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये x उधर जाएगा तो काहे का हो जाएगा, माइनस का। और y के साथ में जो कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। सेम यही इधर भी कर सकते हो। इधर 4y इज इक्वल टू 12 माइनस कितना होगा, 2x, या y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 माइनस 2x अपान कितना हो जाएगा, 4। वैसे 2 से डिवाइड हो सकता है, तो चलो छोड़ दो, कोई बात नहीं। आप इसके लिए टेबल बना लीजिए। अगर इसके लिए हम टेबल बनाते हैं तो देखिए क्या बनेगी। देखिए आप लोगों को जब ग्राफ खींचना आएगा पेपर में, तो आप ऐसे मान जरूर लेना कि जिससे पूरा पूरा कट जाए। अगर नहीं कट रहा तब आपके लिए मजबूरी है, अदरवाइज आप इसमें मान ऐसे रखें, क्योंकि जब बटे में आ जाता है तब तो थोड़ी समस्या ये है कि आपको फिर थोड़ा ध्यान रखना है कि ऐसा x का मान रखते हैं कि पूरा पूरा क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। पॉइंट में निकालेंगे तो ग्राफ बनाने में थोड़ी दिक्कत आपको होगी। जब आप फ्री हैं x का मान लेने के लिए, तो आप क्या करेंगे, अच्छे लेंगे। जब आप शादी में जाते हैं तो आप खाना खाने के लिए जितने भी उसमें आइटम रखे हुए खाना खाने के साथ फ्री हैं आप, तो आपको जो बेस्ट लगेगा पहले आप वही उड़ाएंगे। मान लीजिए आपको चाउमीन ज्यादा पसंद है, आपने चाउमीन, आपको जो है छेने ज्यादा पसंद है, छेने पहले खा लीजिए। बोलिए, आपको आइसक्रीम बहुत पसंद है तो सबसे पहले उसी पर हमला बोलोगे, समझ रहे। तो कुल मिलाकर के आप यहाँ फ्री हैं, जो चाहें वो नंबर रख सकते हैं, लेकिन ऐसा नंबर रखें कि जो पूरा पूरा क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। जब कभी ऐसा रखेंगे कई बार और नहीं आएगा तब फिर आप रख सकते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए इसमें क्या पुट करें। अगर हम इसमें 2 रख देते हैं तो 2 रखेंगे तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2 एक कन 2 हो जाएगा, नहीं 1 आएगा, तो 2 का मान कितना आ जाएगा, 1। ये पॉइंट ए हो जाएगा। अगर हम यहाँ 4 रख दें, कितना रख दें, 4, तो 4 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 0, और 0 बटे कुछ भी 0 ही रहता हो, तो ये आपका आएगा 4 का मान कितना, 0। इसको हम क्या बोल देंगे, बी बोल देंगे। अगर हम यहाँ रख दें कितना, 6, तो 6 में से 4 जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा, 2, तो हम 6 रखेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ये बनेगा 6 का मान कितना आ जाएगा, माइनस। ये टेबल तैयार हो गई। इसमें चलते हैं। अगर इसके लिए हम बनाते हैं, देखिए x, y, देखिए x की वैल्यू यहाँ कितना रखते हैं हम, अगर 0 रख देते हैं, क्या रख देते हैं, 0। अगर x वैल्यू क्या रख देते हैं यहाँ, 0, तो 4 3 कितना हो जाएगा, 3 आएगा, यानी 0 का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर इसमें हम क्या रख दें, 1 रख देते हैं तो नहीं कटेगा, 2 रख दो। अगर 2 रखेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 8, तो 2 कट करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर इसमें हम रख देते हैं कितना, 6 रख देते हैं, 6, 4 रख दें, चलो 4 ही रख देते हैं, कम ही रख दो, 4 दूनी 8, तो कितना बचेगा, 4, 4 एक कन 4 आएगा, तो 4 का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये ए डैश बनेगा, बी डैश बनेगा और सी डैश। अब इसका हम क्या करेंगे, ग्राफ खींच लें। क्या खींच लेंगे इसका, ग्राफ। मैक्सिमम देखो इसमें कितने तक नंबर दिया आपको, 6 तक दिया हुआ। x डैश और ये y, और ये क्या हो जाएगा, y डैश, ओरिजिन O। 1 2 3 4 5 कितना, 6, 1 2 3 4 5 कितना, 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6, ये भी आपका हो गया, -1 -2 -3 -4 -5 -6, इधर भी -1 -2 -3 -4 -5 -6, यहाँ भी 1 2 3 और कितना, 4 5 6। आइए इसको बनाते हैं। पहले एक्स अक्ष पर कितना चलना है हमको, 2 चलना है। 2 कहाँ पर पहुंचेंगे, देखिए यहाँ पर पहुंचेंगे। वाई एक्स अक्ष पर चलना है, वाई पर कितना चलना, 1, वो भी प्लस का, तो आप इसकी सीध में आएंगे इस तरीके से।
आप ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो उसमें आपको सीधे दिखता है कि किस पॉइंट पर मिल रहा है, समझ रहे भैया। फिर उसके बाद देखिए 4 चलना है आपको, तो 4 यहाँ पहुंचेंगे और y पर कितना चलना, कुछ भी नहीं, 0 चलना, तो आपको यहीं रहना है। तो ये आपका a हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। उसके बाद आपको चलना है 6, तो 6 तो यहाँ पास पहुंचोगे और y पर कितना चलना है, कुछ यहाँ गलती तो हो गई है क्या, ये इसके सीधे नहीं आएगा, इसके अच्छा नहीं नीचे बनेगा, ठीक। ये देखो यहाँ आएगा 6 और देखो माइनस का 1 दिया हुआ है, तो आप जब इसके इधर चलेंगे तो ये कहाँ पास पहुंचेगा जाकर के, यहाँ पास पहुंचेगा जाकर, तो ये बनेगा कौन सा आपका C। और आप स्केल से क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट को मिलाते हुए क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे, इसको खींच देंगे ना। उसके देखिए इसको बनाते हैं, पहले कितना चलना भैया आपको 0 और y पर कितना चलना आपको 3, तो 1 2 3, तो आप यहाँ पर पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, ये आपको मिलेगा a डैश। फिर कितना चलना है आपको 2 का मत 2 तो 1 2 तो यहाँ है और इधर भी 2 चलना है, तो आपको 2 चलेंगे इधर से, ये तो आपका पॉइंट A था, और इधर भी 2 चलेगा, तो ये पॉइंट कहाँ मिलेगा आपको, इस सीध में कहीं मिलेगा, ये आपका क्या हो जाएगा B डैश हो जाएगा। अगर एक थोड़ा दूर नंबर लिए गए होते तो ग्राफ थोड़ा क्या होता, बड़ा बनता। फिर 4 चलना है, कितना भैया चलना है 4, तो 4 पहुंचेंगे यहाँ और y पर कितना चलना है 1, वो भी प्लस का, तो आप इसकी सीध में आएंगे तो यहाँ पास पड़ेगा ये ऊपर, ये b मान लो नीचे लिख देते हैं, ये इसकी 4 के सीध में पड़ेगा, ये देखिए पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा C। आप इन तीनों पॉइंट को मिलाते हुए इस पर मिलाते हुए लाइन क्या करेंगे, इस तरीके से खींच देंगे, तो ये लाइन इस लाइन के समांतर खींच जाएगी, पैरेलल। और जो कभी 2 लाइनों का ग्राफ क्या आ जाए, समांतर आ जाए, पैरेलल आ जाए, तो उसके कितने हल होते हैं, कोई हल नहीं, तो उसका क्या नहीं हल होता, ये रेखाएं कभी एक दूसरे को काटेंगी, जब समांतर रेखाएं होती हैं तो वो एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, जब वो कभी काटेंगी नहीं तो उनका कभी हल होगा नहीं, समझ रहे। याद रखिए यही वो आएगा भी कि समांतर रेखाएं कितने हल होंगे, तो कोई हल नहीं होगा, इनके लिए कंडीशन भी आएगी, समझ रहे। अगर 2 रेखाएं समांतर हैं तो उनका कोई सोल्यूशन नहीं होता, कोई हल नहीं होता, समझ रहे। अगर रेखा एक दूसरे के ऊपर होती हैं तो उनके अनेक हल होते हैं, और जो पहला हमने बताया था तुमको, तो रेखाएं क्या हो रही थी, एक जगह क्या कर रही थी, कट कर रही थी, तो उनका कितने हल हो जाएंगे, 1 हल होगा। अगर 1 हल होगा तभी हम आएंगे आने वाले टाइम में क्या करेंगे, हल करेंगे जो इक्वेशन होती हैं। अनेक हल वाले को हम हल नहीं कर सकते क्योंकि कितने हल करेंगे उसके, और जिसके कोई हल नहीं होगा तो क्या हल करेंगे, लेकिन जिसका 1 हल होगा उसी को क्या करेंगे, हल करेंगे। पहले चेक किया जाता है, 3 रूल्स दिए हुए, उसके बाद सोल्यूशन किया जाता है। तो याद रखिएगा, अगर समांतर रेखाएं तो कोई हल नहीं है, अगर संपाती होंगे एक दूसरे पर रेखाएं तो आपके अनेक हल होंगे, अगर वो कट करेंगी तो उसके कितने हल होंगे, 1 हल। और याद रखिए पहला जो हमने उदाहरण बताया था आपको, उसमें क्रॉस कर रही थी, एक सोल्यूशन था, निकाला गया था। दूसरा जो आज हमने तुमको बताया क्या था, उसमें क्या हो रही, संपाती थी, अनेक हल आए, और ये तुम्हारी कैसी है, ये समांतर, जिसका कोई हल नहीं। इन्हीं 3 टाइप की जो ये आपकी इक्वेशन होंगी, और इसी पर तुम्हारा क्या होंगे, सारे सवाल लगेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको।